Hello, dear students. Good morning. I am Kaushik Polra. Yes, in physics, today we are going to discuss about a very important part is calculus. Today we are going to discuss about one branch of that calculus, that is differential equations or differentiation. What is that? So suppose you can take any function y and that y is changed with respect to x. मतलब कि y is a function of x. Yes, y is changed with respect to x. जैसे कि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज होता है, डिस्टेंस के साथ फोर्स चेंज होता है. तो हियर इन दिस ऑल केसेस एनी वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. कि भाई डिस्टेंस चेंज हुआ किसके साथ? टाइम के साथ. वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हुई. तो एट दैट टाइम एनी वन फिजिकल क्वांटिटी is changed with respect to another quantity. This is, now if we consider a small change in x, so naturally a small change is in y, and if we take ratio ki how much change in y with respect to x, how much change in y with respect to x, तो that is known as delta y by delta x. जैसे कि हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन, तो what is that acceleration? तो कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? टाइम के साथ. वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? टाइम के साथ. तो दिस इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x में जितना चेंज करेंगे y में चेंज रहेगा. तो हाउ मच चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x? यस, बट इफ वी कंसिडर दिस चेंज इज टेंस टू जीरो. टेंस टू जीरो मीन्स इफ दिस चेंज इज small and small and small and small, so we know for a particular value of that interval we get that change is very small, and very small means it remains constant, and that's why we consider this change is very small up to certain limit. And what is that limit? Okay, we indicate with this कि here limit of delta x tends to 0. This arrow shows the tends to 0. Tends to 0 means towards that. मतलब हमको डेल्टा x कैसा करना है? टूवर्ड्स जीरो, लेकिन जीरो नहीं. टूवर्ड्स जीरो लेकिन जीरो नहीं. कैसी है ये बात? तो दिस इज नॉन एज लिमिट. और ऐसी बातें आपको नहीं है. तो समझने के लिए एक स्टोरी बताता हूं कि जैसे 10th कंप्लीट हुआ, 11th 12th में स्टूडेंट आ गए, तो ये तो एज ही भी ऐसी है. तो इसमें एक आर्ट्स कॉमर्स का कोई लड़का साइंस की लड़की के पीछे पड़ गया. स्टोरी है, समझने के लिए, माइंड पे मत लेना. तो बहुत चक्कर काटे, फिर
साइंस की लड़की ने सोच लिया कि इसको कैसे भगाए, तो उसने एक दिन बुलाया, कहा भाई क्या बात है, तो कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, हम मिल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? तो कि हमारे बीच का जो भी डिस्टेंस है, आपको हर वक्त जो डिस्टेंस है वो हाफ कवर करके आना है। मतलब कि अगर हमारे बीच का 100 मीटर डिस्टेंस है तो आपको 50 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। 50 हो गया तो उसके बाद उसका हाफ 25 करना है। ऐसे आप मुझे मिल सकते हैं। अब सोचो आप, वो लड़का कभी वो लड़की को मिल सकता है? नहीं। दिस बॉय गोइंग टूवर्ड्स द गर्ल्स, डिस्टेंस डिक्रीज एंड डिक्रीज एंड डिक्रीज, बट कभी ये डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, टूवर्ड्स द जीरो। उसकी लिमिट आ गई और लड़की ने उस लड़के को अपनी लिमिट बता दी कि भाई आपकी लिमिट ये है। तो यहां पर भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी को कांस्टेंट करने के लिए क्या करते हैं? लिमिट करते हैं। और किसकी लिमिट लेंगे? तो कि जो नीचे का फिजिकल क्वांटिटी है उसकी। क्यों? तो कि y इज ऑलरेडी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, x की लिमिट ले लेंगे, y अपने आप लिमिट में आ जाएगा। तो यहां पे लेते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x जो है वो कैसे लिखेंगे? तो कि भाई ये लिखेंगे dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब अपने आप हो गया कि d dx ऑफ y। मतलब यहां पे लिमिट में से हम जो आगे बढ़े उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है? तो कि भाई वेरी स्मॉल चेंज के लिए है। जिससे क्या होगा? तो कि फिजिक्स में आपको ऐसे एग्जाम्पल में काम आएगा कि जहां पे चेंज बड़ा है, जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये कांस्टेंट नहीं है तो एवरेज निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमें पर्टिकुलर टाइम पे एट दैट मोमेंट एट दैट इंस्टेंट अगर वेलोसिटी चाहिए, इंस्टोनियस चाहिए, तो क्या करेंगे? तो इंस्टोनियस के लिए वो लिमिट ले लेंगे, क्योंकि लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, टाइम बहुत ही छोटा हो गया, टेंस टू 0 मीन्स एट दैट मोमेंट वी गेट वेलोसिटी, दैट इज इंस्टोनियस। इंस्टोनियस का मतलब कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट ही है वेलोसिटी, तो एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, इंस्टोनियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है और हमें कांस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तब क्या करेंगे? लिमिट लेंगे पहले, उसको टेंस टू 0 करेंगे और फिर उसको जो लिखेंगे उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहां पे ये जो d dx लिखा है वो सिंबल है किसका? प्रोसेस का, ऑपरेशन का, और वो ऑपरेशन को कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब कि ये डिफरेंशिएशन है किसका भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? तो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हियर दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. This is known as differentiation derivative of y with respect to x. Now some property of differentiation की जो हमें यहाँ पे याद रखनी है फिजिक्स के लिए, 11th और 12th दोनों के लिए, तो वो क्या है? तो चलो अब उसको देखें।
तो फॉर डिफरेंशिएशन some rules are there, some properties are there, जो हम डायरेक्ट हम जहाँ भी ये यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं कि सपोज फर्स्ट वन कि लेट सी बी अ कांस्टेंट। सी कोई कांस्टेंट है, नंबर है या कांस्टेंट है, जैसे कि 2 पाई तो नंबर हो गया, जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी है, तो वी नो दैट कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0। ये सच बात है। क्यों? डिफरेंशिएशन का मतलब ही है this physical quantity is change with respect to this। अरे भाई आपने तो बताया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब तो अपने आप हो गया कि वेरिएशन 0 है। तो चेंज इन सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना, तो कि 0। इसलिए प्रॉपर्टी हो गई कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। सेकंड है कि अगर कांस्टेंट है लेकिन ऐसे अकेला नहीं है, कांस्टेंट किसी के साथ है, कांस्टेंट किसी के साथ है, मतलब के कोएफिशिएंट ऑफ y, कि c इज कोएफिशिएंट ऑफ y। तो what is the differentiation of cy with respect to x? So we know in this case c is constant but coefficient of y. That's why for this c remains the same। यहाँ पे ध्यान रखना कांस्टेंट अकेला नहीं है, कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगी, उसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही रखना है। तो c रिमेन c और डिफरेंशिएशन होगा y का विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि कांस्टेंट अकेला है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कोएफिशिएंट है तो उसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही रखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x रेस टू n की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, तो कि n x रेस टू n माइनस 1। मतलब याद रखने के लिए पावर कम्स टू मल्टीप्लिकेशन, पावर डिक्रीज बाय 1, जिसको कहते हैं डाउन कट। डाउन मतलब पावर कम्स टू मल्टीप्लिकेशन, डाउन कट उसमें से एक कट करना है, n माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू n इज n x रेस टू n माइनस 1। फोर्थ, y is equal to u plus or minus v, where u and v are function of x। u and v both are function of x। आप बीच में प्लस और माइनस है तो क्या करेंगे, तो को दोनों का अलग अलग हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन अलग होगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इसका अलग होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे du बाय dx, ये भी u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएशन x के साथ होगा, और बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। मतलब कि dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस और माइनस dv बाय dx। सिंपल सी बात यह है कि प्लस और माइनस में है तो हर एक का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना जरूरी है। अब प्रोडक्ट रूल, सपोज u and v आर इन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट है u
इंटू वी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या, तो उसका रूल ये है कि dy बाय dx इज इक्वल टू u फर्स्ट रिमेन सेम, u रिमेन सेम, सेकंड v का डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाय dx प्लस इसका हो गया तो कि नहीं, वो तो वैसे ही था, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी और जिसका हो गया है वो ऐसे ही रहेगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, सिंपल सा है। फर्स्ट रिमेन सेम, सेकंड की डिफरेंशिएशन लेनी है प्लस v रिमेन सेम du बाय dx, वन बाय वन लेना है। चेन रूल्स आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि कहीं पे ऐसा होगा कि डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो वो पॉसिबल करने के लिए चेन रूल्स हम यूज करते हैं। जैसे कि dy बाय dx, तो dy बाय dx है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय du इंटू du बाय dx। हाँ, वही बात है कि du कैंसल तो dy बाय dx ही है, लेकिन कभी ऐसी फॉर्मूला मिली कि जो हमें डिराइव करने में, डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये चेन रूल्स है कि dy बाय du इंटू du बाय dx, तो अपने आप वो dy बाय dx ही है, राइट। सेवंथ, y इज इक्वल टू u रेज टू n। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू u रेज टू n, x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है, यहाँ पे x रेज टू n की डिफरेंशिएशन x के साथ ही थी, तो ये रूल था। अब समझना, यहाँ पे y इज इक्वल टू u रेज टू n है, मतलब यहाँ पे x नहीं है, तो क्या करेंगे, तो कि u रेज टू n की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करनी है। देखो यहाँ पे x नहीं है, u रेज टू n की डिफरेंशिएशन करनी है x के साथ, तो यहाँ पे पावर कम्स टू मल्टीप्लिकेशन, पावर डिक्रीज बाय 1, वो तो है ही, लेकिन फिर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा du बाय dx। मतलब कि ये रूल्स तो है, लेकिन x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो अगर नहीं है तो उसका भी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे du बाय dx। तो u रेज टू n की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पावर कम्स टू मल्टीप्लिकेशन, पावर डिक्रीज बाय 1, और फिर इसकी खुद की करनी पड़ेगी du बाय dx। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। 8th, d dx ऑफ log x to the base e। तो what is the differentiation of log x to the base e? ये log है x का, लेकिन उसका बेस है e, तो उसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, तो दैट इज 1 बाय x। देन d dx ऑफ log x बट बेस इज a। तो ये तो है, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, तो कि log x टू द बेस a को log टू द बेस e में। when we converted it, उसका तो 1 by x ही मिलेगा, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी log a टू द बेस e, जो ये काम नहीं आएगा हमें, लेकिन कहीं पे नीट में शायद जरूर पड़े। फिर e रेज टू x की डिफरेंशिएशन e रेज टू x, फिर ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है, तो साइन x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x cos x, और कोसाइन x, cos x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x। यहां पे कहां पे माइनस
रहेगा वो याद रखना कि साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, लेकिन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। फिर x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नेचुरली ये होगा dx बाई डी एक्स इज 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा जो आपको ऑसिलेशन वाला चैप्टर आएगा उसमें काम आएगा कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू एन, तो यहां पे पूरा ए एक्स प्लस बी होल रेस टू एन है, तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी? तो फर्स्ट पावर कम टू मल्टीप्लिकेशन, पावर इज डिक्रीज बाय 1, तो पावर कम्स टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे पावर एन मल्टीप्लिकेशन में आ गया और ये वैसे ही रहा ए एक्स प्लस बी और पावर डिक्रीज बाय 1, वैसे ही कंसीडर दिस इज एज ए एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको है ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट है तो उसको कुछ नहीं होगा, ए रिमेन्स ए, एक्स के साथ तो अपने आप dx बाई डी एक्स ये 1 हो गया। यस, बी कांस्टेंट है, अकेला है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो आंसर रहेगा एन ए एक्स प्लस बी रेस टू n माइनस 1। तो ये आपको